Hello students, welcome to online mathematics classes. Now this video for 6th class students. So let's start practice exercise 1.2 question number first. देखिए बेटा इसमें लिखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट वैल्यू रिटन अगेंस्ट ईच। देखिए बेटा इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपको उनके नियरेस्ट वैल्यू बतानी होगी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा है 13 एंड 86 टू द नियरेस्ट 10। आपको 13 और 86 के नियरेस्ट का 10 बताना है, कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे 13 है, आपको पता है कि 13 जो है वो 10 और 20 के बीच में आता है, ठीक है ना। अब 13 10 और 20 में से किसकी ज्यादा नियरेस्ट है, मतलब किसकी ज्यादा पास में है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10 की ज्यादा पास में है। अब कैसे पता करना है वो समझ लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे 15 से बीच की वैल्यू कितनी है, 10 और 20 के बीच में 15 है ना, तो 15 से अगर कम है तो आप 10 लिखेंगे, अगर 15 से ज्यादा होता तो आप 20 लिख देते। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक इसीलिए भी समझिए। अब 86 है, ये 80 और 90 के बीच में आता है, तो ये 85 से ज्यादा है, तो इसके ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 90 के। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 10 एंड इसका हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, ठीक इसी प्रकार लिखा है 446 एंड 764 टू द नियरेस्ट 100। आपको इसमें बताना है इनके नियरेस्ट 100 को, ठीक है। अब देखिए 446 किसके बीच में आता है, 100 में देखना है आपको। तो 400 और 500 के बीच में आता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होती है, 450। अब ये 450 से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। इसलिए देखिए 764 लिखा है, ठीक है। अब ये 700 और 800 के बीच की वैल्यू है, लेकिन ये 750 से ज्यादा है, तो ये किसके ज्यादा नियरेस्ट हो जाएगा, 800 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 एंड 800। तो हम लिख देंगे 400 एंड 800। ठीक, इसे देखिए 7356 एंड 4841 टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो 1000 में देखना है। अब ये 7000 और 8000 के बीच की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन 7500 से कम है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 7000। ठीक, ऐसे भी देखिए इसको 4000 और 5000 के बीच की वैल्यू है ये, बट 4500 से ज्यादा है, तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, इसका आंसर होगा 5000। तो क्या हो जाएगा इसका 7000 एंड 5000। तो लिखेंगे 7000 एंड 5000, इसका आंसर हो गया। इसे समझिए 37,524 टू द नियरेस्ट 10,000। अब ये किसकी नियरेस्ट 10,000। अब यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब पूरी वैल्यू देखेंगे। अब देखिए 37,000 किसके बीच में आता है, 30,000 और 40,000 के, लेकिन ये जो वैल्यू है 35,000 से ज्यादा है, तो ये किसकी नियरेस्ट ज्यादा होगी 40,000 के। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 40,000। ठीक, इसे देखिए लिखा है 7,45,732। अब देखिए ये किसकी नियरेस्ट लैख बताना है आपको, तो 7 लाख है यहाँ पे। ये जो वैल्यू है 7 लाख और 8 लाख के बीच की वैल्यू है ना, लेकिन 7,50,000 से कम है ये, तो इसकी नियरेस्ट लैख में क्या लिखेंगे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 7 लाख। और लैख में 5 जीरो होते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑपरेशंस एंड वेरीफाई द आउटकम इन ईच केस बाय एस्टिमेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में ऐड है, सेकंड में सब्ट्रैक्ट है, थर्ड में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशन आपको करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है आउटकम इन ईच केस बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है इनके जो नियरेस्ट वैल्यू हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखे थे, उसे मानकर
और जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वेरीफाई करना है, ठीक है, कि कितना क्लोज ये जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ऐड। आपको ऐड करना है, ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन तीनों को आपको पहले ऐड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं इधर साइड। देखिए फर्स्ट पार्ट, इसे मैंने एक साइड लिखा है एक्चुअल एडिशन और सेकंड लिखा है एस्टिमेशन। तो सबसे पहले हम एक्चुअल एडिशन करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है इन तीनों को। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम 2657 3048 1726, ठीक है। जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आएगा आपका 7431। लिखते हैं 7431, ठीक है। अब देखिए एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या होता है, ये किसके नियरेस्ट है। अब देखिए फर्स्ट में लिखा है 2657 यानी 2657। तो ये किसके बीच में है, आप समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 2600 और 2700 के बीच में है, ठीक है ना। अब ये 2650 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2700। यहाँ आप लिखिए 2700, ये वैल्यू हो गई। ये किसके क्लोज है, ये 3000 और 4000 नहीं मानेंगे हम, ये 3050 क्लोज है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 3000 क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे देखिए 1700, ठीक है, ये 1700। आप इनको प्लस करिए। देखिए पहले तो आपके 2 जीरो आ जाएंगे, इसके बाद 7 और 7 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 हुआ, 2 3 5 और 1 6 और कैरी 1 हो गया 7। अब आप इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, 30 मिनट डिफरेंस है ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि दोनों जो वैल्यूज निकली हैं, एक तो एक्चुअल आपने की है और एक एस्टिमेशन की है उसमें मानकर, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे द एक्चुअल सम इज वेरी क्लोज टू द एस्टिमेटेड सम। तो लिखते हैं द एक्चुअल सम, सम मतलब वो एड, इज वेरी क्लोज, क्योंकि दोनों क्लोज हैं, ठीक है। द एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम, ठीक है। देन लिखेंगे हेंस द आउटकम्स सीम्स टू बी करेक्ट, हेंस द आउटकम्स सीम टू बी करेक्ट, ठीक है। यानी कि इनके जो आउटकम सेम्स है वो करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। ये इतना ही करना था इसमें। देखिए सेकंड पार्ट भी ठीक ऐसे ही करना है, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप लिखेंगे एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एक साइड और सेकंड साइड लिखेंगे आप एस्टिमेशन, ठीक है। उसमें आप ठीक इसी प्रकार करेंगे, 9554 में से 683 को माइनस कर देंगे, एक्चुअल जो भी आएगा, फिर आप उसको मानकर जो उसके नियरेस्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले आप लिखेंगे एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन और एक साइड लिखेंगे एस्टिमेशन। एक्चुअल वाले में आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 186 में 32 का जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा कर लेना। एस्टिमेशन में ये नियरेस्ट किसके है, 190 लिखेंगे आप यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 30, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेरी क्लोज है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आर वेरी क्लोज, हेंस आउटकम्स इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं फर्स्ट की तरह, ठीक है। थर्ड देखिए आप, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है फाइंड द एस्टिमेटेड कोसेंट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 97 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर जो है
एस्टिमेटेड क्वोशिएंट पूछा गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम एस्टिमेटेड ही निकालेंगे। कैसे? देखो, हम इसका डिवाइड इसमें नहीं करेंगे, ये किसके नियरेस्ट है ये देखना है आपको। तो 97 है, ये 100 के नियरेस्ट होता है, तो इसके प्लेस पर हम मान लेते हैं 100, ठीक। ऐसे 47 को हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि ये 50 के नियरेस्ट है, ठीक है ना। आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, तो 52 जा 100। इसकी वैल्यू जो आई है, ये एस्टिमेटेड क्वोशिएंट हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो इस ये लगभग में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 834, ये जो है किसके नियरेस्ट है, 800 या 900, तो इसको हम लिख सकते हैं 800, और 49 को हम लिखेंगे 50। जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 16 बार, ठीक है। तो 16 आपका आ गया एस्टिमेटेड क्वोशिएंट जो आपसे कहा गया। इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू।